यादव महासभा का जिक्र करते हैं और साथ ही जिक्र करते हैं मोहन यादव का, जिनके उत्तर प्रदेश के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल में वो आजमगढ़ पहुंचे थे अखिलेश यादव के एक दूसरे गढ़ में, और अब लखनऊ पहुंच रहे हैं जहां पर एक यादव महासम्मेलन होना है। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं पंकज जी कि क्या यादवों में सेंधमारी कर सकते हैं मोहन यादव? जी हाँ, बिल्कुल एक अभिनव तरह का प्रयोग है और बीजेपी प्रयोग करती है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाती है। वो जो नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। जी। अब ये हो रहा है कि भाई लड़ाई लड़ी जाए सीधे बांध में घुस के। यानी अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, उसमें घुसते हैं, वही मार मचाते हैं। और उनके पास एक चीज ये भी है, इन लोगों ने एक सर्वे कराया है खासतौर से यादव वोटरों का। उसमें बड़े चौंकाने वाली चीजें जो हमने रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमको पढ़ने को मिले, उसमें यह है कि लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि यादव वोट करें। उसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि कोई अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। और ये सर्वे बिहार में भी हुआ, मैं आपको एक चीज बता दूं, जी। यूपी और बिहार दोनों जगह सर्वे हुआ, वहां भी ये आया है कि तेजस्वी यादव तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे में ऐसी कौन सी बात है, कोई कांटे तो लगे नहीं है, तो हम वहां दे सकते हैं। तो ये चीजें जो है, और यहीं से इन लोगों ने स्ट्राइक किया है। मोहन यादव मुख्यमंत्री है। लोग कहते थे कि पिछड़ों को नहीं देते हैं ये लोग, जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी बीजेपी पर लेवल लगते थे ना विपक्ष की तरफ जी से, जो बिल्कुल। मंडलवादी पार्टियां। अब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप देखिए, जो मैं कह रहा हूं ना कि उनके गढ़ में घुसकर आजमगढ़ में उन्होंने दौरा किया, हालांकि बैठक थी संगठनात्मक, लेकिन मैसेज आता है ना, जी। ऑप्टिक्स, फोटो, वीडियो, इसी से तो बात बनती है। जी। यादव समाज के लोग देखेंगे। यादव महासभा आजादी से पहले बनी थी, और जी। यादव महासभा कहते हैं मुलायम सिंह की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। इस यादव महासभा में आपको बताऊं, हरमोहन सिंह यादव थे, सांसद थे रहे ये। उसके बाद उदय प्रताप सिंह सांसद रहे। ये सब मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे और मुलायम सिंह को बहुत स्नेह करते थे। यादव महासभा बहुत बड़ी ताकत रही है मुलायम सिंह यादव को। जी। अखिलेश यादव के आने के बाद यादव महासभा कई धड़ों में बंट गया। आप याद करिए कि कुछ साल पहले, जब ये मैं जिनकी चर्चा कर रहा था, हरमोहन सिंह यादव की, उनकी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े थे। जी। मतलब यादव महासभा भी प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीदों से देख रहा, बीजेपी की तरफ उम्मीदों से देख रहा। यादव महासभा बिखर चुका है। 3 मार्च को मोहन यादव फिर लखनऊ आ रहे हैं। एक यादव मंच नया बन गया है, जो बार बार अखिलेश यादव को चिढ़ाता है कि आप राम मंदिर पर क्यों नहीं बोलते हैं, आप श्री कृष्ण जन्मभूमि को, तो आप श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, वहां क्यों नहीं दर्शन करने जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी नारा भी अपने चल रहा है पिच पंकज पर। जी, यादव चला मोहन के साथ, इस कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, वाक़ई सोशल मीडिया पर और इस तरह के होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं। 3 तारीख को आएँगे मोहन यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, बीजेपी के बाकी नेता भी रहेंगे। तो एक तो यादव महासभा धड़े को ना अलग-अलग बाँट दिया गया। आज की तारीख में यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यादव जी। महासभा के, वो हैं अरुण यादव। शालिनी यादव जो बनारस से चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, याद होगा ना आपको? जी। 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 वो शालिनी यादव अब बीजेपी में हैं। उनके पति हैं अरुण यादव, वो भी जी। बीजेपी में हैं। यानी यादव महासभा धीरे-धीरे बीजेपी की तरफ जा रही है। उस पर मुलायम सिंह और अखिल परिवार का, यानी अखिलेश यादव की पकड़ कमजोर होती जा रही है। और एक तरीके से माना जाता है कि यादव महासभा के इशारे पर लोग उनकी बात को मानते हैं। अगर यादव महासभा कह रहा है कि बीजेपी अच्छी है, तो फिर आप सोचिए कि आने वाले दिनों में क्या सूरत-ए-हाल होने वाले हैं। ये एक खतरे की घंटी है समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए। बिल्कुल। एक खतरा तो कह सकते हैं कि टाल लिया है कांग्रेस साथ गठबंधन करके, मुस्लिम वोट बैंक का जो खतरा था कि वो बढ़ सकता है, पर अब ये सेंधमारी यादव वोट बैंक में हो रही, तो ये एक नया चैलेंज उभरा है अखिलेश यादव के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हर कोई आदमी सत्ता के साथ बने रहना चाहता जी। है। लंबा अरसा हो गया है। मतलब धीरे-धीरे जो सत्ता से पार्टी दूर रहने लगती, तो उसके समर्थक कार्यकर्ता टूटने लगते हैं। बिल्कुल। और यादव जिसको कहा जाता था कि सबसे पक्के और कट्टर समर्थक, अगर वो टूटने लगेंगे तो फिर बचेगा क्या अखिलेश यादव के पास या समाजवादी पार्टी के पास? मुस्लिम, आपने बिल्कुल सही कहा, मुस्लिम वोटरों के लिए इन्होंने उन दोनों से गठबंधन किया। आप देखिए ना कि कैसे मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाता है आजमगढ़ के उपचुनाव में। जी। उसका डर था, और इसीलिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी तमाम मतभेदों के बावजूद एक हुई है। और अब ये नई मुसीबत आ रही है कि बीजेपी यादव वोट को लेकर उनके पिच पर बैटिंग करने पहुंच चुकी है।